हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। यह कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का जो NCERT बुक है उसका अध्याय एक क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में जो है 2 क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी हल कर चुके हैं और हम हल करेंगे इसके तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को। तो प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अपरिमेय में मतलब ये 3 नंबर में दिया है 6 प्लस कौड़ी में 2। ये क्या है? एक अपरिमेय हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम विरोधाभास विधि से मानेंगे। तो यहाँ पे हम हल करेंगे। जब यहाँ पे हम लिखते हैं हल करेंगे, तो हल में हम लिखेंगे क्या कि माना, अगर ये परिमेय नहीं है और परिमेय है तो इसको हम परिमेय संख्या मान के हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे हम इसमें जो कि P बटा Q के रूप का, जो P बटा Q के रूप का है। और इसी में हम लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, तो इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर नहीं होता है 0 के। अब हम फिर देखेंगे सवाल को आगे। तो सवाल क्या दिया है ये, तो इसलिए हम देखेंगे सवाल को। तो यहाँ पे दिया है सवाल 6 प्लस √2 बराबर, ये क्या है? परिमेय संख्या के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं P अपन Q। ठीक, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? P बटा Q के बराबर हो जाएगा। फिर अब आगे हम देखेंगे इसमें। तो ये 6 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? √2 बराबर ये P बटा में ये हो गया Q माइनस क्या होगा? 6। माइनस इधर आ गया, तो अब √ को ही हम इधर रखेंगे, बाकी को हम उधर कर लेंगे। तो ये √2 बराबर ये 6 का इसमें गुणा होगा और इसमें से घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये P माइनस Q का 6 में गुणा होगा तो 6Q बटा में ये क्या हो जाएगा? Q। तो ये P माइनस 6Q बटा में Q। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, P और Q जो भी है ये क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक की खासियत ये है कि पूर्णांक जितने भी हैं क्या है? परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि P
और पी और क्यू, पी और क्यू एक पूर्णांक, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है। पी और क्यू और एक पूर्णांक संख्या है। तो जब ये पूर्णांक है पी क्यू तो ये परिमेय हो जाएगा। तो इसलिए p माइनस 6p बटा में q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हम मानेंगे क्या कि करोड़ी में दो भी परिमेय संख्या है। दो भी परिमेय, करोड़ी में दो भी क्या है, परिमेय संख्या। करोड़ी में दो क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जब ये परिमेय संख्या है तो करोड़ी में दो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए करोड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय करोड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस करोड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस करोड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए जब करोड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है तो 6 प्लस करोड़ी में दो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम इसको हल कर दिए। और आगे भी हम जो है ये 1.2 की प्रश्नावली ख़त्म हो गई। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली का क्वेश्चन। तो हम अब कल से इसमें वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए एक बात यह है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगर आप इसका हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, आप हल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी ऐसा क्वेश्चन हल हो पाएगा। धन्यवाद।